हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के बजे हैं 5। अभी जस्ट सो के उठी हूँ और आजकल मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं जैसे ही उठती हूँ ना वैसे ही मैं इस बालकनी में आ जाती हूँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा सुबह की और चिड़ियाओं की चहचहाहट, इतनी शांति, इतना सुकून जो मन को ना एक अलग ही शांति देता है। और इस सुकून के लिए ना मैं बहुत सालों से जो है मैं ढूंढ रही थी इस सुकून को। ये सुकून मिलता था जब हम गांव में रहते थे कि सुबह आप उठे हो 5 पौने 5 बजे, बालकनी में खड़े हो जाओ, इतनी शांति, इतनी ठंडी हवा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। वो सुकून मुझे इतने सालों के बाद अब यहाँ पे आके मिला है। तो जी बालकनी में मैंने सुकून से, शांति से आधा पौना घंटा बिताया, चाय पी। इनफैक्ट आजकल मैं शाम की चाय भी वहीं बैठ के पीती हूँ क्योंकि शाम को ना बच्चे खेल रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सब लोग घूम रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, एक बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो दिल को ना एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। और अभी तो मेरे को मतलब एक और वो लगा है कि मैं बालकनी में जो है बैठ के, और सब्ज़ी वगैरह भी मैं वहीं बैठ के काटती हूँ क्योंकि इसमें क्या है, सुबह की धूप आती है, दोपहर बाद की धूप नहीं आती। तो सुबह 5 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक धूप नहीं आती है, उसके बाद धूप आती है। अभी 3-4 दिन से तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो धूप निकल ही नहीं रही है। और थोड़े से लेकिन बहुत खूबसूरत से मी टाइम के बाद मैं आ गई वापस से अपने काम पे, और मैं आज अरेंज करने बैठी हूँ मेरी क्रॉकरी यूनिट। इसको मैंने अभी तक छुआ भी नहीं था, ना ही साफ़ सफाई करी है, ना मैंने क्रॉकरी बॉक्सेस खोले हैं। तो क्रॉकरी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैक किया, और ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि क्रॉकरी में ये लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया और परफेक्ट तरीके से बबल रैप करते हैं ताकि आपका ना क्रॉकरी का नुकसान ना हो। मुझे ऋतु का मैसेज आया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान क्रॉकरी का होता है, तो मेरा क्रॉकरी का बिल्कुल इंच का भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब ये भी नहीं कि एक कटोरी का किनारा भी चटका हो। आप ये देखो, ये 2 बोल हैं और ये मेरा बोन चाइना का डिनर सेट है, काफ़ी हैवी डिनर सेट है। तो इन्होंने क्या किया है, एक बोल के अंदर न्यूज़पेपर डाला, उसके ऊपर दूसरा बोल रख के और फिर बबल रैप किया है ताकि एक दूसरे में टच होके और वो क्रैक ना हो। तो क्रॉकरी का ये लोग परफेक्ट तरीके से ध्यान रखते हैं। जहाँ जो कमी है वही कमी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ अच्छी चीज़ें शेयर की है। अब ये कटोरियाँ हैं, ये सारी इन्होंने एक के अंदर एक डाल के पहले न्यूज़पेपर से रैप करी है, उसके बाद इन्होंने ऊपर से बबल रैप किया है ताकि कटोरियाँ जैसे हिलती हैं तो उसमें इनके किनारे विनारे ना क्रैक हो जाए। और भाई देखो, मेरा इस टॉपिक को हालांकि मैं छेड़ना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी अभी देखो बात चली है तो मैं छोटी सी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा मेन जो है मकसद जो है वो किसी को ना तो क्रिटिसाइज़ करने का है, ना डिमोटिवेट करने का है, ना डिफेम करने का है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बस मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जो मेरा नुकसान हुआ है कि आए दिन कोई ना कोई बहन शिफ्टिंग करती है। तो जो चीज़ें, जो लापरवाहियाँ हमारे सामान के साथ हुई हैं वो आपके सामान के साथ ना हो, आपको वो नुकसान ना भरना पड़े, आप उन चीज़ों का ध्यान रखो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस करके चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और मेरे व्यूअर्स ये चीज़ें जानना चाहते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, नए भी इनफैक्ट जो जुड़ रहे हैं, वो भी इन सब चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें शेयर की हैं। और जब आप किसी को पर्सनल लेवल पे जानते हो ना कि भाई आपकी घर तक की दौड़ है, हर शादी ब्याह फंक्शन, कोई भी सुख दुख, हर चीज़, तो वहाँ ना आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अब सपोज़ देखिए, मैं यहाँ आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ कि भावना है, भावना का और हमारा बिल्कुल घर तक की दौड़ है। हालांकि फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसका बेटा मुझे बड़ी मम्मा बोलता है, और अब हम रिलेटिव्स की तरह ही जो है एक फैमिली हो गए हैं। मतलब ये यहाँ इन्होंने देखो पूरी क्रॉकरी के नीचे गद्दियाँ भी डाल रखी हैं, तो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने क्रॉकरी वाला अरेंजमेंट किया है। सो हम लोग एक फैमिली हो गए हैं। अब उसकी दादी सास जब एक्सपायर हुई थी तो उन्होंने मुजफ्फरनगर उनका सारा सब कुछ किया था, तो हम लोग मुजफ्फरनगर भी गए थे। तो इतना क्लोज रिलेशन हमारा है। अब उसका बेटा मेरे यहाँ रहता है, पूरा पूरा दिन वो मेरे पास रुक जाता है। उसको मम्मी नहीं चाहिए, उसको पापा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको खुशी दीदी चाहिए। खुशी दीदी है तो उसका पूरा जहान है। अब वो हमारे ऊपर एक भरोसे से अपने बेटे को छोड़ती है, हम उसको खिलाएं ना पिलाएं ना, हम उसका ध्यान ना रखें, उसको चोट लग रही है, गिरता पड़ता घूम रहा है, तो उसमें भावना की गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती है। ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक भरोसे के साथ अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ रही है।
भाई बच्चे को भी एक भरोसे के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ छोड़ा जाता है, जहां आप सामने वाले पे अपने से ज़्यादा भरोसा करते हो। ये तो फिर भी सामान था, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप किसी को पर्सनल लेवल पे जानते हो। अगर मूवर पैकर्स बिल्कुल अननोन है, आप जानते ही नहीं हो, आपने रैंडमली किसी को भी हायर किया, वहाँ आप उनके सर पे खड़े रहोगे, वहाँ आप उनके सर पे खड़े होके काम कराओगे। लेकिन जब जो इंसान आपका फैमिली से भी ज़्यादा क्लोज है, तो आप उसके सर पे खड़े होकर तांडव नहीं कर सकते हो। वहाँ भरोसा ही चलता है, वहाँ विश्वास ही चलता है। सो यहाँ पे जो है, मेरा किसी को डिमोटिवेट, डिफेम या क्रिटिसाइज़ करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जस्ट अपनी सिचुएशंस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और जो मूवर पैकर है उनसे बात भी की हम लोगों ने, तो उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरे एंड पे गलती हुई है और मेरे लेबर्स की ही मिस्टेक है। दूसरी चीज़ कि भाई चलो छोड़ो, इस टॉपिक पे आगे बात नहीं करते हैं। इसको होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों आपके साथ शेयर की। तो यहाँ ना किचन का जितना मैं काम निपटा रही हूँ और जितना मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मेरा किचन का सारा सेट हो गया है, सारा अरेंज हो गया, अब किचन का कोई बॉक्स नहीं निकलेगा। मैं लगी थी स्टोर की क्लीनिंग करने, और स्टोर की क्लीनिंग करते करते मैं एक्चुअली गई थी वहाँ पे क्रॉकरी के डब्बे देखने कि क्रॉकरी के बॉक्सेस कितने हैं। तो क्रॉकरी के 2 ही बॉक्स निकले, लेकिन ये तीसरा बॉक्स निकल आया किचन का। और इसके बाद एक और बॉक्स है किचन का जो कि मैंने खोला ही नहीं है, और उसको भी मैं खोलूँगी भी नहीं, वो पैक का पैक रखा हुआ है। बाकी जितने सारे डब्बे हैं वो मैंने खोल खोल के देखे हैं कि उनमें क्या क्या है जो हमारे यूज़ का अभी हाल फिलहाल यूज़ का नहीं है, वो हमने वहीं पे स्टोर में ही छोड़ दिए हैं। खुशी की बुक्स वगैरह हैं वो भी स्टोर में ही छोड़ दिए हैं। तो यहाँ इस वाले बॉक्स में दाल वगैरह के डब्बे थे, और ये मुझे पता था कि दालों के डब्बे नहीं निकले हैं, तो एक बॉक्स और ज़रूर से जो है निकलेगा। अब देखो ये टाइम है ना, लगभग 7 बजे के आसपास का हो गया था अब तक, 7 सवा 7 बजे के आसपास का। और बाहर आप मौसम देखो भाई, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है ना कि ऐसे मौसम में बस आप पैदल पैदल घूमने निकल जाओ, एक अच्छा सा मतलब वॉक अच्छी सी करके आओ, और दिल को जो सुकून और शांति मिलती है ना, मैं करने वाली हूँ डेफिनेटली, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम काबू में आ जाए उसके बाद। तो रात को जो है शाम तक कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने उठा के सारे अंदर ही फैला दिए थे। सुबह सूख गए थे तो सब इकट्ठे अभी फ़िलहाल मैंने सोफ़े पे कर दिए हैं। लकी उठेगा तो उसमें से प्रेस वाले प्रेस के बांध देगा, बाकी के फोल्ड करके रख देंगे। मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके वापस आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि ये जो बॉक्सेस निकले थे दाल वगैरह के, अच्छा इनमें दालें और चने वगैरह हैं, तो इनको मैं अभी दोबारा बाहर से तो मांजूंगी नहीं, अंदर पानी जा सकता है, तो मैंने गीले कपड़े से इनको अच्छे से साफ़ कर दिया। इन पे भी पूरों पे मसाले वसाले और मिट्टी विट्टी बहुत गंदे ये हो रखे थे, तो इनको मैंने गीले कपड़े से अच्छे से सारे डब्बों को क्लीन कर दिया है। और अब लगी थी मैं इनको अरेंज करने। और ये वाला कंपार्टमेंट ना मैंने खाली छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे दालें, राजमा वगैरह, चीनी, घी और बूरा गुड़ वगैरह वो सब मुझे इस वाले कंपार्टमेंट में अरेंज करना है, क्योंकि गैस के बिल्कुल बगल में है और बहुत इजी टू यूज़ हो जाता है। कि मतलब अगर आप गैस पे काम कर रहे हो, आपको चाहिए, आपने टक से खोला, टक से निकाला और फटाक से यूज़ कर लिया। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कन्वीनियंट हो रहा था। और इस वाले कंपार्टमेंट में मैंने रैंडमली ऐसे ही सामान रखा हुआ था। पीछे पीछे जो इसमें ना पीछे की साइड पूरा अंदर तक स्पेस है, तो उसमें मैंने खाली बॉटल्स और वो सब डाला हुआ था, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैंने यूज़ की चीज़ रख दी तो मैं रख के भूल जाऊंगी, और डेली डेली इतना अंदर हाथ डाल के सामान निकालना भी पॉसिबल नहीं होता है। बाहर मैंने रैंडमली सामान इसमें रखा हुआ था। मुझे ये था कि जब सारा सामान मेरा खुल जाएगा, और एक बार तो अभी और मुझे किचन में हाथ मारना ही पड़ेगा। स्टिल ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ मैंने सामान रखा है, और उसके बाद मुझे लग रहा नहीं, इस सामान की जगह यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए। तो कई कई बार जो है किचन में सामान की जगह चेंज हो गई है। और भाई मतलब ये लगा लो कि आज शायद 10 या 11 तारीख हो गई है, मेरा काम ख़त्म होके ही नहीं दे रहा है। 1 तारीख को सामान आया था। मैं मतलब रोज़ ये सोचती हूँ यार कि आज फाइनली काम ख़त्म हो जाएगा, आज फाइनली काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठती हूँ, या अगले टाइम जब उठ के मैं काम में लगती हूँ ना, फिर कुछ ऐसा काम निकल आता है, तो लगता है कि नहीं यार अभी ये बाकी है। और अभी यकीन मानिए इतना काम बाकी है ना, छोटा 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 इतना काम बाकी है
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद महीना 1.5 महीना बहुत आराम से लगेगा सारी चीज़ों को सेटल करने में, सारी चीज़ों को अरेंज करने में, सारी चीज़ों को इनफैक्ट एक पर्टिकुलर प्रॉपर जगह पे लगाने में। ये टाइम लगने वाला है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये कई महीनों तक चलने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम चीज़ रख देते हैं, रखे रखे वो वहाँ चीज़ रख के बोर हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है नहीं यार यहाँ नहीं, इसको यहाँ रखते नहीं। और मेरे दिमाग में तो ये कीड़ा भाई बहुत चलता है, मेरे दिमाग में बहुत चलता है। यहाँ मैंने ये इस वाले कंपार्टमेंट में रखी हुई थी ट्रेस, लेकिन अब जब मैंने क्रॉकरी अपनी खाली करी और क्रॉकरी यूनिट में सेट की है तो उसमें भी ट्रे वगैरह निकली हैं क्रॉकरी बॉक्स में, तो सारी की सारी ट्रेज मैंने डाइनिंग टेबल के पीछे क्रॉकरी यूनिट में रख दी है। हालांकि क्रॉकरी यूनिट इनका ट्रांसपेरेंट नहीं है, इन्होंने पल्ले लगवा रखे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो क्रॉकरी वगैरह मैंने हमारे डेली तो यूज़ होती नहीं है, कोई आता है तभी वो निकलती है, सो वहाँ पे मैंने सारी अच्छे से अरेंज कर दी है। और हाउस टूर के लिए मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो हाउस टूर देखो खाली घर का मैं ऑलरेडी एक बार दे चुकी हूँ, और सामान जब पूरा सेट हो जाएगा अच्छे से और मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद जो है मैं आपको प्रॉपर पूरे घर का हाउस टूर दूँगी, और डेफिनेटली दूंगी। और साइमा जी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपने ब्लॉग में शेयर किया था कि आपके डाइनिंग टेबल का शीशा रिमूवेबल है, तो आप टाइम लगेगा तब इसको रिमूव करके दिखाना और मुझे बताना, मुझे भी लेना है। तो जी देखो, मेरा तो इस डाइनिंग टेबल के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर रिमूवेबल शीशा ना लो तो ज़्यादा बेटर है, फ़िक्स वाला लो। और मुझे तो फ़िक्स वाला ही सही लगता है, क्योंकि रिमूवेबल में क्या है ना, साइड में ये लोग लकड़ी की बाउंड्री देते हैं। अब इसमें जैसे 2 ही साइड में है, साइड में लकड़ी की बाउंड्री देंगे तो लकड़ी की बाउंड्री वाला पोर्शन जो रहता है वो ऊंचा रहेगा, अंदर शीशे वाला नीचा रहेगा। तो आप प्लेट रखोगे ना, प्लेट आपकी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, प्लेट सीधी नहीं रहेगी। अगर आप प्रॉपर फ्लैट शीशे वाला लेते हो तो आप प्लेट रखोगे, प्लेट आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो मुझे तो ये वाला पैटर्न जो है वो समझ में आया नहीं। अच्छा, मेरी मम्मी के यहाँ जो डाइनिंग टेबल है वो भी फ्लैट पूरा शीशे वाला है, वो भी ऐसे ऊचक नीचक वाला नहीं है। छोटे वाले भाई के यहाँ डाइनिंग टेबल है, वो उसने तो पूरा ही लकड़ी का ले रखा है और ऊपर से उन्होंने कवर डाला हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लकड़ी वाला ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो। और यहाँ जो है साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने ना दाल पहले ही उबाल के रख दी थी। मुझे पता था मैं काम करने वाली हूँ और काम करने के बाद थकान हो जाएगी, और उसके जस्ट बाद अगर आप खाना बनाने लग जाओ ना तो भाई हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बेशक बारिश हो रही है 3-4 दिन से, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी अभी भी उतनी की उतनी ही है और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस वाले किचन में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं फ़ैन चला के काम करती हूँ तो गैस पे हवा नहीं लगती है। और ये गैस जो है बहुत छोटी है, लेकिन मुझे ना बड़ी पसंद आई हुई है ये गैस। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है पाइपलाइन आने के बाद भी मैं इसी गैस पे काम चलाऊं, लेकिन 2 वाले चूल्हे पे मेरा काम चलेगा नहीं और ना ही मेरा हाथ बैठ रहा है। बट छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, तो मुझे बड़ी अच्छी भी लग रही है ये। तो जी बहुत बढ़िया लहसुनी दाल बन के रेडी हुई है, और आटा मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट डाल रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं। और कल की वीडियो में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए, मेरा दिल खुश हो गया। जो बहनें बहुत पहले कमेंट करती थी, कल उनके भी कमेंट आए हैं, मुझे लिटरली इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरी बात का मान रखा और आप लोगों ने कमेंट्स किए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि डेली आप इसी तरीके से भर भर के कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई कर पाऊँ, आप लोगों को जान पाऊँ, आप लोग मुझे जान पाओ, और एक बहुत अच्छी सी फैमिली हम लोग क्रिएट कर पाएँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सी फैमिली हम लोग क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।